माय नेम इज निशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड देन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सी शार्प में आप जब भी कोडिंग करते हैं और आप चाहे तो वैल्यू टाइप्स के साथ काम कर रहे हो जो कि आपके इंटीजर कैरेक्टर डबल होते हैं, चाहे आप रेफरेंस टाइप्स के साथ काम कर रहे हो जो कि आपके क्लास, इंटरफेस, डेलीगेट या स्ट्रिंग होते हैं, आप हमेशा कॉल बाय वैल्यू को ही यूज़ करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू ही हमारा यूज़ होता है। इसको अब एक बार और समझ लेते हैं कि ये होता है क्या। सपोज करो आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। पहले वाले वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस उसको नहीं देते। तो अगर ए की वैल्यू 15 है एंड देन आपने वो वैल्यू बी को असाइन कर दी, ठीक है, और आप उसके बाद बी की वैल्यू में कोई चेंज कर रहे हैं, तो ए से उसकी ए की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 15। फिर मैंने क्या काम किया, ए की वैल्यू को बी को असाइन कर दिया, तो जो ए की वैल्यू थी वही बी की हो जाएगी। पर फिर मैंने बी की वैल्यू में चेंज कर दिया, तो क्या ये मेरी ए की वैल्यू भी चेंज करेगा? इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू भी मेरी कितनी हो गई 15, फिर बी की वैल्यू मैंने कर दी 30, ठीक है। तो जब मैंने बी की वैल्यू चेंज किया तो क्या ए की वैल्यू भी चेंज होगी? ए की वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। नहीं, तो ए की वैल्यू पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हुआ कैसे, ठीक है, एक बार इसकी मेमोरी प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, ये मेरा एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे उसने क्या काम किया था, मेमोरी में हमने जैसे ही एक वेरिएबल ए लिया और उसको एक वैल्यू दे दी 15, तो उसको मेमोरी एलोकेट हो गई यहाँ पे, और इसका एड्रेस क्या है 1010, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, एक जो वैल्यू थी ए की वो हमने बी को भी असाइन कर दी। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो बी है वो सेम मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो बी क्या काम कर रहा है, बी के लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट हो गई जहाँ पे हमने वैल्यू कॉपी कर दी। ए की वैल्यू जो 15 थी वो भी हमने बी को यहाँ पे दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया, जो बी की वैल्यू थी, जैसे हमने बी इक्वल्स टू 30 किया, तो हमने क्या काम किया, उस मेमोरी एड्रेस पे जहाँ की पे बी की वैल्यू 15 पड़ी थी वहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया एज अ 30। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों एक मेमोरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, दोनों वेरिएबल ए और बी, इसलिए जब मैंने बी की वैल्यू चेंज की तो उससे ए पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये कोल्ड बाय वैल्यू का मैकेनिज्म था जिसको हम विद वैल्यू टाइप यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हम इसको रेफरेंस टाइप को भी साथ भी देखते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये तो हमने सिंपली वेरिएबल चेंज कर लिया, अगर मैं सपोज करो इसको फंक्शन के थ्रू कॉल करता, क्या तब कोई फायदा होता या नहीं? तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे अब मैं बी की वैल्यू एज इट इज सीधा चेंज ना करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर ले रहा हूँ अपडेट वैल्यू, ठीक है, और उस अपडेट वैल्यू में मैं बी की वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये ब्रेक पॉइंट लगा के समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कौन सी स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। तो ए की वैल्यू होगी 15, फिर ये इस फंक्शन इसने जो कंट्रोल दिया वो अपडेट वैल्यू फंक्शन को कंट्रोल दे दिया, वहाँ पे बी की वैल्यू 30 कर दी, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो बी के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेट हो गई। और उसके बाद मैंने क्या काम किया, ए पास किया था 15, ठीक है, और उसने बी को वैल्यू दे दी 30, तो दोनों ही मेमोरी एड्रेस अलग अलग हैं, ठीक है, तो ए की वैल्यू मेरी चेंज नहीं होगी। देख लीजिए, तो ए की वैल्यू मेरी स्टिल 15 ही है। तो आई थिंक आपको ये कॉल बाय वैल्यू विद वैल्यू टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कॉल बाय वैल्यू विद रेफरेंस टाइप। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, मैंने एक क्लास बना ली एम्प्लॉय, फिर मैं क्या काम करता हूँ, उस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एम्प्लॉय 1, राइट। फिर मैं क्या काम करता हूँ, उस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय 2, और एम्प्लॉय 2 को एम्प्लॉय 1 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या काम करूँगा, एम्प्लॉय 1 की कोई प्रॉपर्टी या उसका नाम चेंज करूँगा, एंड देन देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये आ गया कॉल बाय वैल्यू विद रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, okay,
मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और इस क्लास में ब्रेक पॉइंट रख देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। इसको चला देता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक रेफरेंस टाइप बना लिया, क्योंकि क्लास भी मेरा एक रेफरेंस टाइप हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली एम्प्लॉय के नाम से, जिसमें दो फील्ड हैं, एक एम्प्लॉय आईडी एंड देन दूसरा मेरा नेम है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, जो मेरा एक फंक्शन था उसके अंदर मैंने क्या काम कर लिया, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो जो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप मेमोरी में होती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी वेरिएबल जो उसका रेफरेंस स्टोर करता है वो उसका रेफरेंस स्टैक मेमोरी में स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जैसे एम्प्लॉय का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट हुई वो हुई हीप में, और जो ये एम्प्लॉय वन जो रेफरेंस होगा, जो आपके जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, वो कहाँ पे कर रहा होगा, स्टैक में। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी 1001, नेम दे दिया जेम्स। ठीक है, अब मैंने क्या काम कर लिया, एम्प्लॉय टाइप का एक और वेरिएबल बना लिया एम्प्लॉय टू, और उसको एम्प्लॉय वन असाइन कर दिया। ठीक है, असाइन करने के बाद मैंने क्या काम किया, एम्प्लॉय वन की वैल्यू चेंज की, जो एम्प्लॉय वन का नेम था मैंने उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब एम्प्लॉय वन का नेम चेंज किया है तो एम्प्लॉय टू का जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। तो यहाँ पे मैंने जो एम्प्लॉय आईडी थी वो असाइन कर दी, फिर नेम असाइन कर दिया, फिर मैंने क्या काम कर दिया, एम्प्लॉय टू एक नया जो वेरिएबल था एम्प्लॉय टाइप का उसको एम्प्लॉय वन दे दिया, असाइन कर दिया, फिर एम्प्लॉय वन का नेम चेंज कर दिया, जेम्स की जगह क्या कर दिया, स्मिथ। अब एम्प्लॉय वन का भी नेम देखते हैं और एम्प्लॉय टू का भी, तो मैंने दोनों प्रिंट करा दिए। देखते हैं क्या होगा। तो दोनों के नेम स्मिथ ही इसने प्रिंट करा दिए। अब ये कैसे हुआ, इसको चेक करते हैं। तो इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम किया, ये मेरी हीप मेमोरी है, ये मेरी स्टैक मेमोरी है। ठीक है, आपने हीप मेमोरी के अंदर क्या काम किया, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको जो मेंबर्स थे उनको आपने क्या काम किया, कुछ वैल्यूज असाइन की, तो उन वैल्यूज ने मेंबर्स ने हीप मेमोरी के अंदर प्लेस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसको जो मेमोरी एलोकेट हुई उसका एड्रेस है 101011। ठीक है, अब इस मेमोरी का एड्रेस जो होल्ड कर रहा है वो एम्प्लॉय वन होल्ड कर रहा है, और किस मेमोरी में कर रहा है, स्टैक मेमोरी में। ठीक है, तो जो स्टैक मेमोरी का एम्प्लॉय वन का एड्रेस हो गया वो हो गया 111000। तो ये तो अभी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने एम्प्लॉय वन का। अब इसको आगे समझते हैं, आगे कैसे काम हुआ था। आपने क्या काम किया, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था, उसके बाद आपने क्या काम किया, एम्प्लॉय टू का एक नया वेरिएबल बनाया, नया रेफरेंस बनाया, और एम्प्लॉय वन उसको असाइन कर दिया। तो आपने जैसे ये काम किया तो आपने हीप मेमोरी में नहीं, आपने स्टैक मेमोरी में एक एम्प्लॉय टू का रेफरेंस बनाया जिसका एड्रेस हो गया 111001। और वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि आपने एम्प्लॉय वन जिस वैल्यू को होल्ड कर रहा था वही आपने एम्प्लॉय टू को असाइन कर दी, तो एम्प्लॉय टू भी सेम मेमोरी को एड्रेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों क्या काम कर रहे हैं इस टाइम पे, जो दोनों मेरे वेरिएबल है वो सेम हीप मेमोरी के सेम मेमोरी एड्रेस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम मेमोरी का ही एड्रेस पड़ा है। उसके बाद आपने क्या काम किया, जैसे आपने एम्प्लॉय वन की जो मेरा ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, ये एम्प्लॉय वन आपने ये क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा था, आपने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर जेम्स की जगह क्या कर दी, स्मिथ। तो वो एम्प्लॉय टू में भी चेंज हो जाएगी। रीजन इज क्योंकि जो दोनों के दोनों हमारे वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट हैं वो सेम मेमोरी को आई मीन सेम ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी है उसको एड्रेस कर रहे हैं। अगर वहां पे कोई चेंज होगा तो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी वैल्यूज में भी चेंज आ जाएगा। अब एक चीज और पढ़ते हैं, वो कैसे होगा, कॉल बाय रेफरेंस के साथ ही। अगर मैं क्या काम करता हूं, मैं एम्प्लॉय टू को ऐसे चेंज ना करके, ठीक है, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर क्या काम करता हूं, एम्प्लॉय टू जो है वो नल कर देता हूं। ठीक है,
तो फिर से देखते हैं एम्प्लॉय 1 पे क्या फर्क आएगा, यहाँ पे कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा। इसको फंक्शन के थ्रू कैसे कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय का, यहाँ पे अपडेट नेम एम्प्लॉय 1, ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन के पास कंट्रोल आ गया। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय 2 जो एक वेरिएबल था वो बनाया, ठीक है, स्टैक मेमोरी में, बट क्या काम किया, उसको नल असाइन कर दिया, ठीक है, नल असाइन कर दिया। उसके बाद अगर मैं एम्प्लॉय 1 का जो नाम है अगर वो चेंज कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय 1 का तो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट जो एम्प्लॉय 2 था अब वो क्या काम करेगा, उस मेमोरी को एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं मेमोरी ग्राफ के थ्रू। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने क्या काम किया, वो पहले एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 सेम मेमोरी जो एड्रेस था हीप मेमोरी का उसको डिनोट कर रहे थे, मतलब उसी को एड्रेस कर रहे थे। अब क्या हुआ, मैंने इसको नल कर दिया, नल कर दिया तो मैंने कह दिया कि भाई जो तुमने रेफरेंस होल्ड कर रखा था उसी को मैंने हटा दिया, इसका मतलब अब तुम किसी भी रेफरेंस को होल्ड नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। अब आते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा अभी तक हम क्या काम कर रहे थे, सिर्फ वैल्यू पास करते थे, जब भी हमें कोई फंक्शन कॉल करना होता था या एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल की कुछ वैल्यू दे रहे थे तो हम सिर्फ वैल्यू असाइन कर रहे थे। कॉल बाय रेफरेंस में क्या काम करते हैं, तो हम रेफ कीवर्ड को यूज करते हैं। तो रेफ कीवर्ड क्या काम करेगा, जहां पे वो वैल्यू स्टोर है मेमोरी के अंदर किसी वेरिएबल की, उस मेमोरी का जो रेफरेंस होता है वो आपको पास कर देता है, एंड देन अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती उसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस भी दो तरीके का ही होता है, कॉल बाय रेफरेंस विद वैल्यू टाइप्स एंड देन कॉल बाय रेफरेंस विद रेफरेंस टाइप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस विद वैल्यू टाइप्स क्या होता है, ठीक है। जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस को वैल्यू टाइप्स यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ यूज करेंगे तो वो हमारा कॉल बाय वैल्यू विद कॉल बाय रेफरेंस विद वैल्यू टाइप्स होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बनाई हुई है, कॉल बाय रेफरेंस विद, ओके ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है ए जो इंटीजर टाइप का है और जिसकी वैल्यू क्या है 15। मैंने क्या काम किया, एक फंक्शन कॉल किया अपडेट वैल्यू। अपडेट वैल्यू में यहाँ पे मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँ ए की वो रेफ कीवर्ड के साथ पास कर रहा हूँ। रेफ कीवर्ड के साथ इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जहाँ पे स्टोर है ना, मैं उस मेमोरी का जो रेफरेंस था, एड्रेस था, वो पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इस फंक्शन में जाएगा, इसने क्या काम किया, वैल्यू चेंज कर दी। इसको तो एड्रेस मिला था, ठीक है, एड्रेस मिला था तो इसने क्या काम कर दिया, उस पर वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो वैल्यू चेंज कर दी तो जो मेरी ओरिजिनल ए की वैल्यू थी वो भी चेंज हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले कॉल बाय वैल्यू का और कॉल बाय रेफरेंस का। सपोज कीजिए कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजी है, ठीक है, तो ओरिजिनल फोटो तो मेरे पास है, ओरिजिनल फोटो मेरे पास है, पर आपके पास जो फोटो गई है आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या कुछ उसमें जो चाहे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने अपडेट किया तो वो एक डिफरेंट मेमोरी पे स्टोर है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको सिर्फ कॉपी भेजी थी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस को एक बार समझ लेते हैं। सपोज कीजिएगा मेरे पास गूगल ड्राइव पे या गूगल फोटोज पे कोई फोटो स्टोर थी, ठीक है, या कोई फाइल स्टोर थी। अब मैंने क्या काम किया, उसका आपको एडिट एक्सेस दे दिया कि आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने क्या काम किया, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको एक्सेस दिया ना, मेरे पास जहाँ पे फाइल पड़ी थी मैंने उसका आपको मेमोरी एड्रेस ही दे दिया। अब आपने क्या काम किया, वो उठा के उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो अब जो मुझे फाइल दिख रही थी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वहीं पे जाके चेंज कर दिया। आई थिंक आपको इससे भी थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अभी कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट पुट करते हैं, इसको समझते हैं कि ये वैल्यू चेंज करेगा भी या नहीं, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने पहले ही बनाया हुआ है, बस मेरे को अनकमेंट करना है कोड। इस कोड को कमेंट करके इसको चला के देखते हैं कि क्या काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 15 है। अब हमने क्या काम किया, जो ए की वैल्यू जहाँ पे स्टोर थी उसका मेमोरी का रेफरेंस पास कर दिया मैंने, ठीक है। रेफरेंस पास कर दिया तो क्या काम हुआ, इसको वो रेफरेंस मिल गया, ठीक है। उसने क्या काम कर दिया, अब उस वैल्यू को चेंज कर दिया उस मेमोरी एड्रेस पे, वैल्यू चेंज हो गई।
अब वैल्यू चेंज हो गई तो आप देखेंगे अभी ए के पास कंट्रोल नहीं आया है, तो फिर से इस फंक्शन के पास कंट्रोल आ गया। तो जब मैं ए प्रिंट करूंगा तो ए की वैल्यू अभी क्या दिखा रहा है 30, तो ये ए की वैल्यू प्रिंट भी क्या करेगा 30, क्योंकि जैसे मैंने रेफरेंस पास किया था ना किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस का, तो उसने क्या काम कर दिया, उस मेमोरी एड्रेस पे जाके जो ओरिजिनल वैल्यू पड़ी थी उसको ही चेंज कर दिया, तो जो मेरी वैल्यू थी वो भी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस विद वैल्यू टाइप। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं कि इसने क्या काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर था ए जिसकी वैल्यू क्या थी 15। ठीक है, तो बी ने क्या काम किया, बी को जैसे बी की वैल्यू 30 की, क्योंकि हमने क्या काम किया था इस मेमोरी का रेफरेंस ही पास कर दिया था, रेफरेंस पास कर दिया तो उसने क्या काम किया, बी के लिए जैसे बी को वैल्यू 30 असाइन की तो उसने बी के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की। ठीक है, उसने क्या काम किया, सेम वैल्यू पे सेम मेमोरी पे वैल्यू को चेंज कर दिया, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 15 को 13 कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे बी को क्या काम कर सकते हैं, ए का अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। अब आता है कॉल बाय रेफरेंस विद रेफरेंस टाइप क्या होता है। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस का जैसे कि जो रेफरेंस वैल्यू टाइप के साथ था, सेम रेफरेंस ही उसका रेफरेंस टाइप के साथ भी होने वाला है। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो मैंने इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में चेंज कर लेता हूँ। और जो ये बनाया था ऑब्जेक्ट कॉल बाय रेफरेंस विद रेफरेंस टाइप, इसके ऑब्जेक्ट को अनकमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ कॉल बाय रेफरेंस विद रेफरेंस टाइप। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या किया है, एक बार आप भी समझ लेंगे। मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, ठीक है, जैसे कॉल बाय वैल्यू विद रेफरेंस टाइप में मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, स्टूडेंट क्लास में दो ही प्रॉपर्टी है, आईडी और नेम। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एस तो इसका मतलब एस को एक जो हीप मेमोरी होती है वहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उस मेमोरी का एड्रेस स्टैक मेमोरी में जो एस है वो होल्ड करके रखेगा। फिर मैंने इसको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर दी जो इस क्लास के मेंबर्स थे। फिर मैंने क्या काम किया, अपडेट नेम एक फंक्शन कॉल किया जहाँ पे मैंने इस रेफरेंस टाइप का रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस रेफरेंस टाइप का रेफरेंस पास किया, वहाँ पे मैंने क्या काम किया, जो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको नल कर दिया। क्योंकि जैसे मैंने नल कर दिया, रेफरेंस टाइप पास करने का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस था मैंने वही पास कर दिया। वहाँ पे आपने क्या काम रखा था, कोई भी एक वैल्यू जो रखी थी उसको उठा के आपने दूसरी वैल्यू पुट कर दी, तो ओरिजिनल वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगी। अब आपने जो ऑब्जेक्ट पास किया था उसी को आपने नल कर दिया है, नल कर दिया है तो क्या होगा, जो एस का नेम है वो भी नल ही प्रिंट होना चाहिए या नेम प्रिंट करेगा। इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना, मेंबर्स को वैल्यूज असाइन हुई। ठीक है, फिर उसका जो ऑब्जेक्ट बना था उसका रेफरेंस जो था वो हमने पास कर दिया। अभी एस जो है आप देखिएगा यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें ये मेंबर्स को वैल्यू असाइन हो रखी है। फिर मैंने क्या काम कर दिया, क्योंकि रेफरेंस पास किया था इस फंक्शन के अंदर, तो उसको एस को नल कर दिया, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो थी नल हो गई। तो जैसे ही नल हो गई उसके बाद देखें जो मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो मैंने पास किया था वो भी नल हो गया, क्योंकि मैंने क्या काम किया उसके सेम रेफरेंस पे जहाँ पे उसका एक्चुअल में जिस मेमोरी एड्रेस पे वो उसकी वैल्यू पड़ी थी उनको ही उठा के मैंने नल कर दिया। ठीक है, मैंने रेफरेंस ही उसका खत्म कर दिया, तो इसलिए नेम को प्रिंट नहीं करेगा और इसने एरर दे दी क्योंकि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वही नल है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी उसकी कोई मेंबर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट गिव अस एरर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। सो हमारे पास यही थे, कॉल बाय वैल्यू होता है जिसको हमने वैल्यू टाइप्स के साथ यूज़ किया, फिर हमने रेफरेंस टाइप के साथ यूज़ किया, फिर कॉल बाय रेफरेंस था जिसको भी हमने कॉल बाय कॉल बाय रेफरेंस को भी हमने वैल्यू टाइप्स के साथ यूज़ किया, फिर रेफरेंस टाइप के साथ भी उसका एग्जाम्पल
देख लिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, अगर वो कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू पास की तो मॉडिफाई होगी या नहीं, अगर कॉल बाय वैल्यू है तो नहीं होगी। और अगर कॉल बाय रेफरेंस था तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगी। एक बार समराइज कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, देन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो जो कॉल बाय वैल्यू होता है उसमें आप क्या काम करते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल की कॉपी पास करते हैं किसी भी फंक्शन में, ठीक है। और तो जो ओरिजिनल पैरामीटर होगा, सपोज करो आप क्या काम कर रहे हैं, लेट्स से इंट a इक्वल्स टू 5 एंड देन एक फंक्शन में a को पास कर देना है, तो आपने a की एक्चुअल जो वैल्यू थी, आई मीन सिर्फ उसको पास ना करके जो उसकी कॉपी थी उसको आपने वहां पे पास कर दिया। अगर उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल हुआ है उसके अंदर वैल्यू चेंज भी होती है तो ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन कॉल्स होते हैं उसके थ्रू हम एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और जब भी आप कॉल बाय वैल्यू परफॉर्म करते हैं तो आपको रेफ या आउट कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। कॉल बाय रेफरेंस, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस में कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं ना, तो उसका जो एक्चुअल एड्रेस होता है या रेफरेंस होता है वो आप किसी फंक्शन को पास करते हैं, ठीक है। और अगर जैसे फंक्शन कॉल्स के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं, जो वेरिएबल की एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको भी आप चेंज कर देते हैं। जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस को यूज करेंगे तो आपको रेफ कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल देख के उसकी सही से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।